everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ये बात करी थी कि लैम्डा अब्जॉर्ब्ड कैसे कंपेयर करते हैं, मतलब डी ट्रांजिशंस होंगे तो किस में ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी, किस में कम वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। आज हम कलर की बात करेंगे कि भाई दिखते कौन से कलर के कॉम्प्लेक्सेस और हम उनके दिखने वाले कलर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगी, डी ट्रांजिशन में हमने ये बात करी थी कि जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाले कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होने के चांसेस हैं, लेकिन D0 D10 में जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पे डी ट्रांजिशन होके कलर्ड होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे कलर का दिखेगा। अच्छा, उससे पहले वीडियो क्यों नहीं दिख रही, एज मैंने लास्ट वीडियो में बोला, आई एम नॉट कीपिंग वेल, फीवर जा ही नहीं रहा है तो इसलिए मुझे अपनी वो मरेली सी शक्ल नहीं दिखानी थी, पर पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत गैप आ गया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस तो ख़त्म कर ही दूँ जल्दी से। तो बात करते हैं, ठीक है। जब हम कलर्स की बात करते हैं तो हमें इंद्रधनुष के सारे कलर्स याद आते हैं, रेनबो, विब, ग्योर। मैंने क्यों ऐसे, देखो मैंने कितनी स्मार्टली लिखा यहाँ पे, मैंने वी भी लिखा फिर मैंने आई डाला, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ याद करवाना है। कैसे? आज मैं तुम्हें याद करवाऊंगी व्हील ऑफ कलर्स, जो बात करता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर के। लास्ट वीडियो देखा होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं समझ आएगा कि कौन कौन सी वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर सकता है तो तुम ये कभी कंपेयर नहीं करोगे कौन कैसे कलर का दिख सकता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर बिना देखे आए हो तो जाओ वापस निकलो, वो वाली देख के आओ। तो यहाँ की बात करते हैं व्हील ऑफ कलर्स। विब ग्योर में मैंने देखा आई कैसे बाद में लिखा, तुम्हें वही आई खा जाना है। तुम्हें लिखना है क्या? तुम्हें लिखना है वी बी ग्योर। देखो, हमेशा याद रखना, लैम्डा अब्जॉर्ब्ड, जो भी लाइट अब्जॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर या लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो वैसा दिखेगा। रिफ्लेक्ट्स नहीं लिख पा रही मैं, मतलब वो वैसा दिखेगा। ओके, मतलब वो वैसा दिखेगा, कहने का मतलब कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैंने पढ़ लिख के ये फिगर आउट किया कि वो शायद वायलेट अब्जॉर्ब करेगा, तो अगर वो वायलेट अब्जॉर्ब करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स येलो कलर का दिखेगा, दिखने में वो येलो कलर का होगा। इसका मतलब है कि अगर मेरे सामने कोई सॉल्ट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की और बेटा वो दिख रही है मुझे ऑरेंज कलर की, ये ऑरेंज नहीं है पर ये ऑरेंज क्यों मानो, जब है ही नहीं तो रुक जाओ फिर ऑरेंज लाती हूँ, ऐसा थोड़ी कलर मिलेगा नहीं। रुको, ऑरेंज, इसको मान लेगा ऑरेंज, इसको तो मान ही लेते हैं। और वो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है और वो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, अगर वो दिख रहा है ऑरेंज कलर का तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री लाइट उसने अब्जॉर्ब करी है। तो अगर वो मुझे ऑरेंज दिख रहा है तो इसका मतलब उसने ब्लू लाइट अब्जॉर्ब करी है। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास बेटा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सॉल्ट है और बेटा बच्चे वो मुझे ना ग्रीन दिख रहा है, वो मुझे ग्रीन कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है, वो मुझे ग्रीन कलर का दिख रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बहुत स्मार्टली वर्ड्स चूज कर रही हूँ। ग्रीन दिख रहा है, तो अगर वो ग्रीन दिख रहा है तो उसने कौन सी लाइट अब्जॉर्ब करी है? जिस कलर का दिखता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट अब्जॉर्ब करता है। तो अगर वो हरे रंग का दिख रहा है तो मतलब उसने लाल लाइट अब्जॉर्ब करी है। बात समझ आई? अच्छा, अब एक तरह का क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन वही वाले से शुरू करते हैं, बात साथ साथ सीखते भी रहोगे, साथ साथ होता भी रहेगा। मान लो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक है कॉम्प्लेक्स ए, एक है बी और एक है सी। ए जो है वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है, रेड नहीं लिंक ले पा रही मैं, दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे लाल रंग का वो,
एक जो है वो मुझे ब्लू कलर का दिख रहा है और जो तीसरा है वो मुझे वायलेट कलर का दिख रहा है। ये उनके कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हैं, कलर्स, ये कलर्स हैं, इन कलर के वो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से लैम्डा अब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ा तो तुम विबग्योर पे जाओगे, तुम बोलोगे ऐसे लैम्डा बढ़ता है, तुम कहोगे भैया लाल जो है वो ब्लू से ज़्यादा होता है, ब्लू जो है वो वायलेट से ज़्यादा होता है। तो तुम कहोगे मैम ये तो मुझे दिख ही गया, लैम्डा रेड जो है वो ब्लू से ज़्यादा होता है और ब्लू जो है वो वायलेट से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब लैम्डा ए का सबसे ज़्यादा होएगा, फिर बी का, फिर सी का, और ये ऑप्शन भी होएगी। पर ये गलत क्वेश्चन, गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे ये किस लाइट के दिख रहे हैं उसका लैम्डा नहीं पूछा है कंपेयर करने को, वो तो विबग्योर लिख के मैं भी कर लेती। मैंने तुमसे पूछा है इनके लैम्डा अब्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताओ। अब तुम्हें अपने व्हील ऑफ कलर्स की मदद चाहिए। तुम अपने व्हील ऑफ कलर्स पे जाओगे, तुम लिखोगे विब, आई खा गए हो, ग्योर। ठीक है, और तुमने बोला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वायलेट दिख रहा है तो मतलब उसने कौन सी लाइट अब्जॉर्ब करी होगी? तो उसने उसके कॉम्प्लीमेंट्री येलो अब्जॉर्ब करी होगी। अगर कोई लाल लाल रहा है तो उसने उसके कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब करी होगी उस कॉम्प्लेक्स ने, डी ट्रांजिशन करने के लिए, है ना। और अगर कोई मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है कि वो ब्लू दिख रहा है, अगर वो बेटा ब्लू दिख रहा है तो उसने कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज लाइट अब्जॉर्ब करी होगी। तो मतलब ए ने, ए बी सी किस ऑर्डर में था, ए लाल था ना, ए बी सी, तो इसका मतलब ए वाले कॉम्प्लेक्स जो लाल रंग का दिख रहा है उसमें डी ट्रांजिशन होने के लिए ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब हुई। बी जो ब्लू रंग का दिख रहा है उसमें ऑरेंज लाइट अब्जॉर्ब हुई, और सी जो वायलेट रंग का दिख रहा है उसमें येलो लाइट अब्जॉर्ब हुई। मुझे इनके लैम्डास कंपेयर करने हैं। अब मैं इनके तो कर ही सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? मेरे को पता है इस ऑर्डर में लैम्डा बढ़ता है, तो लैम्डा ऑरेंज इज ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन, राइट। ऑरेंज, ग्रीन और बीच में येलो है, तो बीच में येलो लिख दे। इन्हीं तीन को तो कंपेयर करना था। लैम्डा येलो विच इज ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन, है ना। तो ऑरेंज वाले का लैम्डा सबसे ज्यादा है, मतलब बी का सबसे ज्यादा, फिर सी का, फिर ए का। तो लैम्डा अब्जॉर्ब का ऑर्डर ये आ गया। तो क्या लाइट अब्जॉर्ब करेंगे वो वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा किस कलर का वो दिख रहा है उसके। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे तुम्हारे आगे अगर मैंने ये कॉम्प्लेक्सेस रख दिए, COCl NH3 whole 5 positive, now here listen, अब यहाँ पे किस कलर का वो कॉम्प्लेक्स दिखता है वो आपकी आंखों के सामने है। अब हम ये सोचेंगे कि इसका मतलब वो कौन से कलर की लाइट अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, किस कलर का वो दिखता है वर्सेस कौन से कलर की लाइट वो अब्जॉर्ब करेगा, बात करें उस बारे में। व्हील ऑफ कलर बना लेते हैं अपने लिए ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। विब ग्योर, आई खाना है, ठीक है। तो अगर कोई वायलेट कलर का दिख रहा है बेटा, वायलेट कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब उसने येलो लाइट अब्जॉर्ब करी होगी। बहुत बढ़िया। अगर कोई लाल दिख रहा है तो उसने ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब करी होगी। अच्छा, अगर कोई येलोइश ऑरेंज दिख रहा है तो उसमें ऑरेंज का गेम है, तो थोड़ी सी ब्लूइश लाइट अब्जॉर्ब करी होगी, ब्लू। अगर कोई डार्क ब्लू दिख रहा है, ब्लू दिखता तो ऑरेंज, थोड़ा सा डार्कर साइड आ जाओ, डार्क थोड़ा सा, तो थोड़ा डार्क ऑरेंज अब्जॉर्ब करेगा विच इज काइंड ऑफ रेडिश, है ना। डार्क ऑरेंज इज रेडिश,
एंड वायलेट कलर का दिख रहा है तो मतलब उसने येलो लाइट अब्सॉर्ब करी होगी। अगर कोई वायलेट लाइट कलर का दिखता है, इसका कलर कॉम्प्लेक्स का वायलेट है, तो ये येलो लाइट अब्सॉर्ब करता है। अगर कोई लाल रंग का दिखता है तो वो ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब करता है। अब इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्सेस में देखो, मैं इन्हीं दोनों को कंपेयर करी हूँ, ये भी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये भी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। वो आपको बोलेगा इन दो कॉम्प्लेक्सेस का कलर दिया है मैंने, वायलेट और रेड, इनमें से किस केस में ज्यादा एनर्जी, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ज्यादा एनर्जी की लाइट अब्सॉर्ब करी जाती है। इनमें से किस केस में ज्यादा एनर्जी की लाइट अब्सॉर्ब हुई। दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हैं, कलर भी दिया है। उसने बोला ये वायलेट दिखता है, ये रेड दिखता है। यार किस रंग के दिखते हैं वो एनर्जी नहीं कंपेयर करनी। अगर ये वायलेट दिखता है तो इसने येलो लाइट अब्सॉर्ब करी है, अगर ये लाल दिखता है तो इसने ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब करी है। और मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों जानते हैं कि ग्रीन की एनर्जी येलो से ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे वेवलेंथ बढ़ती है, ऐसे एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ येलो। इसका मतलब है इस केस में एनर्जी ज़्यादा अब्सॉर्ब हो रही है कंपेयर टू दिस केस। तो इस केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा है। दूसरी तरह का क्वेश्चन बन गया। समझे मेरी बात? ऐसे सवाल आते हैं जैसे मैं इन्हीं जो मैंने अभी आपको कराया है, जो मैंने आपको कलर लिखवाया और आपने लिख भी लिए होंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं वही 3 कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ लिख रही हूँ। मेरी बात सुनना ध्यान से। ये एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, और ये एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। 6 3 पॉजिटिव, दोनों चलो 3 पॉजिटिव वाले लेते हैं, तुम्हारे लिए कंपैरिजन आसान हो जाएगा और तुम्हें डर कम लगेगा। ठीक है, ये दोनों कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये लाल रंग का दिखता है और ये बेटा येलोइश ऑरेंज रंग का दिखता है। और तुमसे सवाल पूछा है कि इनमें से किस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है। सोचो क्या दिया है और कहाँ ले गया सवाल, क्या पूछा है और सवाल कहाँ का कहाँ चला गया। अब तो कैसे सोचेंगे, अब इस क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे? हम ये बोलेंगे भाई तू लाल दिख रहा है, मैं अपना व्हील ऑफ कलर बना दूंगी साइड पे छोटा सा, विब आई खा गई ग्योर। अगर तू लाल रंग का दिख रहा है मतलब तू ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब करेगा, और अगर तू येलोइश ऑरेंज दिख रहा है तो तू कुछ ब्लूइश लाइट अब्सॉर्ब करेगा। किस केस में ज्यादा एनर्जी की लाइट अब्सॉर्ब हो रही है? इस केस में एनर्जी ज्यादा की लाइट अब्सॉर्ब हो रही है। बेटा जब आप विबग्योर लिखते हो ना तो वायलेट से रेड तक वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी घटती है। वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी घटती है। तो ब्लू की एनर्जी ज्यादा है ग्रीन से, तो यहाँ ज्यादा एनर्जी की लाइट अब्सॉर्ब हुई है। इसका मतलब यहाँ गैप ज्यादा था, जहाँ गैप ज्यादा वहां ज्यादा एनर्जी की लाइट अब्सॉर्ब होगी, राइट। और यहाँ गैप ज्यादा तो मतलब यहाँ स्प्लिटिंग ज्यादा, यही तो पूछा है। तो देखा कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ और वो कितना घुमा के चला गया, राइट। ठीक है, जैसे अगर मैं कोबाल्ट के ही 2 कॉम्प्लेक्सेस लूँ और आपसे ये सवाल पूछूं, ट्राई करना आप खुद से। आई विल गिव यू अ मिनट एंड देन ऑफ कोर्स वी विल डू इट टुगेदर। आई गॉट नो चॉइस, सॉरी अबाउट द कॉन्स्टेंट कफिंग, क्योंकि नॉट वेल। यहाँ पे appears yellowish orange and appears pale yellow, almost white only but pale yellow. क्वेश्चन है किस केस में
थिंक, टेक योर टाइम, थिंक एंड देन लेट मी नो. नाउ इन बोथ द केसेस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है. ये भी कोबाल्ट +3, ये भी कोबाल्ट +3. अब वहाँ तो मेरे पास कुछ कंपैरिजन का नहीं है. उसके बाद मैं देखूंगी ये कहाँ स्ट्रॉन्गर लिगेंड आ रहा है. मेरे को पता है CN- इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन अमीन लिगेंड. तो अगर ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो इस केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, सेकेंड केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी. करेक्ट. ठीक है. ज़्यादा एनर्जी की लाइट कहाँ अब्जॉर्ब होगी? जहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी वहाँ एनर्जी क्या ज़्यादा होगा? वहाँ इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ज़्यादा एनर्जी की अब लाइट अब्जॉर्ब होगी सेकेंड केस में. जहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ वेवलेंथ कम होती है. तो सेकेंड केस में कम वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब होगी और फर्स्ट केस में ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब होगी. 3 क्वेश्चन कर लिए तुमने एक ही कॉन्सेप्ट से. इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में ऑब्जॉर्प्शन वाला गेम बताया था ताकि अब मैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री बता पाऊँ. तुमने वो वीडियो देखी है, तुम्हें समझ आ गया. सही चल रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है जी. फर्स्ट केस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा अब्सॉर्ब्ड. सबसे पहले सोचना है तीनों ही केस में निकल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आया होगा. यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2. करेक्ट. अब मेरे को सीधा लिगेंड्स कंपेयर करने हैं. लिगेंड्स कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर सोचना पड़ेगा. लिगेंड स्ट्रेंथ, अमीन लिगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर NO2- और एंड में H2. जहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वहाँ स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगी. जहाँ स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगी वहाँ E अब्जॉर्ब्ड ज़्यादा होगा. तो क्योंकि सेकेंड केस में लिगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेकेंड 1/3 लिगेंड स्ट्रेंथ, तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, चलो पहले स्प्लिटिंग लिख देते हैं. तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी सेकेंड में, फिर फर्स्ट में, फिर थर्ड में. तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा एनर्जी की लाइट अब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजने में. तो लैम्डा अब्जॉर्ब्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. जहाँ एनर्जी ज़्यादा वहाँ लैम्डा कम. तो लैम्डा अब्जॉर्ब 3 में सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय 1, फॉलोड बाय 2. आई होप कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड. वी हैव डन सच क्वेश्चंस. एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड का अगर आंसर देना है, अगर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड का आंसर देना है तो हम कैसे सोचेंगे? कैसे सोचेंगे यहाँ पे? कैसे पता चलेगा कि दे आर कलर्ड? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो फर्स्ट केस में चलते हैं. फर्स्ट केस है TiNO3 होल 4. NO3- लिगेंड होता है, तो NO3 होल 4 है. अगर देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता चलेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ताकि DD ट्रांजिशन हो पाए. तो हम लेंगे x + 4 × -1 = 0, x = +4. टाइटेनियम क्या होता है बेटा? टाइटेनियम होता है आर्गन 3D2 4s2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी उड़ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके भी उड़ जाएंगे. ये हो जाएगा आर्गन 3D0. कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 3D में. इसका मतलब 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? तो ये तो कलर्ड नहीं होगा, फर्स्ट केस नहीं है. सेकेंड वाला अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं तो ये Cu, ये जो लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड है. CH3CN लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये न्यूट्रल लिगेंड एक ही है. तो इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा? Bf4- होता है, तो इस पे आ जाएगा +1 चार्ज. तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1. मैं दोबारा करके दिखाती हूँ. ये जो लिखा है इस चीज का मतलब क्या बताती हूँ बेटा, ध्यान से देखना. ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो x + 0 -1 Bf4- होता है = 0. ओवरऑल चार्ज 0, x = +1. कॉपर +1 में क्या होगा? कॉपर होता है 3D10 4s1.
तो +1 में हो जाएगा बस 3d10, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कलर्ड नहीं होगा। थर्ड केस में क्रोमियम NH3 होल 6 Cl2 मैंने आपको ऑप्शन दिया है, क्रोमियम NH3 होल 6 Cl2, हाँ जी, x प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +2, क्रोमियम +2 में क्या हो जाएगा, आर्गन क्या होता है क्रोमियम, आर्गन 3d5 4s1, तो क्रोमियम +2 में क्या हो जाएगा, आर्गन 3d4। और कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है नीचे ही पेयरिंग कराएगा, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कलर दिख जाएगा। ये वाला केस देखोगे तो वैनेडियम +3 में है यहाँ पे, राइट, वैनेडियम +3 में क्या हो जाएगा, D2, दिखाती हूँ कैसे, वैनेडियम +3, वैनेडियम होता है 3d3 4s2, तो +3 में है, तो मतलब ये बच जाएगा 3d2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कलर दिखा सकता है। तो कौन नहीं दिखा सकते, D0 D10 वाले नहीं दिखा सकते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए तो चांसेस होते हैं कलर दिखाने के, ठीक है। तो ये हमने कलर की बात कर ली है, क्या क्या कंपेयर करते हैं मैंने आपको बता दिया। पहले तो पूछता है कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, DD ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग, फिर DD ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग सबकी लैम्डा अब्जॉर्ब कंपेयर कराएगा, एनर्जी अब्जॉर्ब कंपेयर कराएगा, या फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कंपेयर कराएगा, फिर फ्रीक्वेंसी शोन कंपेयर कराएगा, या फिर वेवलेंथ शोन कंपेयर कराएगा, या बोल देगा एक वायलेट कलर का दिखता है एक लाल कलर का दिखता है, किसमें लैम्डा अब्जॉर्ब ज़्यादा है। तो मैंने आपको हर तरह के DD ट्रांजिशन वाले क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बाकी कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा बता ही सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस देयर एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठंड से बच के रहे, एंड और क्या बोल रही थी मैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, अगर कर लिया तो और उसे करा दो प्लीज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।